वेलकम बैक। मैं हूं गरिमा और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम देखेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी कितने टाइप्स की हो सकती है। देखो, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस में कितने टाइप्स की सोसाइटीज आ सकती है बेसिकली। ठीक है, तो कोऑपरेटिव में 6 टाइप्स की सोसाइटीज आती हैं। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना। अब इसमें मार्केटिंग को कोई कहते हैं थर्ड पॉइंट में कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्रेडिट कोऑपरेटिव एक ही बात है। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, है ना, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। न्यू वाली बुक में तो ऐसा दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मार्केटिंग कोऑपरेटिव, क्रेडिट कोऑपरेटिव, हाउसिंग कोऑपरेटिव। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है। ठीक है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेसिकली, ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, इस सोसाइटी में कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, कंज्यूमर्स होते हैं हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडलमैन। मैंने तो को तुम्हें पहले भी मिडलमैन वाला चीज समझा था क्या होता है। ठीक है, वापस समझा देते हैं एक बार। ठीक है, ये जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन होता है, इसलिए मैंने पी डाल दिया। ठीक है, अब मेरी जो फर्म है, मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे इस वाली जो फर्म है इसमें से मुझे कुछ रॉ मटेरियल्स, मुझे जो चीज चाहिए वो मुझे मंगाना है, कुछ सामान मंगाना है। ठीक है, अब मिडिलमैन पता है कौन होता है। मिडिलमैन डायरेक्टली प्रोड्यूसर से गुड्स ले लेता है और हम लोग को गुड्स बेचता है, बट वो अब उसके अंदर काफी सारा मार्जिन तक लेता है, जिससे जो एक्चुअल प्राइस होती है गुड्स की उससे ज्यादा हमें पे करना पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं सीधा जाऊंगी प्रोड्यूसर के पास और जो एक्चुअल प्राइस है उससे उसी प्राइस पे मैं चीज परचेज कर लूंगी। ठीक है, उसी प्राइस पे मैं परचेज कर लूंगी, मतलब मिडलमैन का जो मतलब रोल है उसको मैं एलिमिनेट कर दूंगी। मैं सीधा जाऊंगी जहां पे प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इसमें भी देखो यही बोल रखा है, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमर्स हु जॉइन टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडलमैन। ठीक है, और ये जो होते हैं डायरेक्टली गुड्स मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं और वो अपने मेंबर, जो उस सोसाइटी में जो मेंबर्स है उनको उसी रीजनेबल प्राइस पे सेल कर देते हैं। द प्रॉफिट ऑफ द स्टोर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, जो भी प्रॉफिट उनको होता है वो अपने सभी मेंबर्स को वो दे देते हैं एज डिविडेंड ऑन कैपिटल एंड बोनस इन प्रपोर्शन टू परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और देखो कोई ना कोई तुम चीज करते हो ना, उसके पीछे कोई ना कोई आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब आप खेल क्यों रहे हो, आपको अपने आप को फिट रखना है ना। वैसे ही कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बनाते हो तो उसके मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कौन से होते हैं देखो, सबसे पहले एंश्योर स्टेडी सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स। स्टेडी का मतलब होता है फास्ट, क्विक। ठीक है, तो जो एसेंशियल गुड्स जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है उनका स्टेडी सप्लाई हो जाए। सेकेंड जो पॉइंट है, ओके, देखो सबसे पहले सप्लाई करने हैं हमें गुड्स को रीजनेबल प्राइसेस में। ठीक है, और एलिमिनेट करना है जो मार्जिन मिडलमैन रखता है, जो प्रॉफिट मार्जिन जो मिडलमैन रखता है। थर्ड पॉइंट इसका आता है, सप्लाई करना है हमें गुड्स एंड सर्विसेज हाई क्वालिटी की, अच्छी क्वालिटी की बेसिकली। सेकेंड हमारा आता है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल, अच्छा इसमें क्या होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर्स आपके इस वाले सोसाइटी को बनाते हैं ताकि उनको जितने भी इनपुट्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, जितने भी रॉ मटेरियल्स चाहिए, जितना भी उनको एसेट चाहिए वो सारा परचेज कर सके। देखो इसमें ये लिखा है, दिस सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु इंडिविजुअली फाइंड इट डिफिकल्ट टू प्रोक्योर इनपुट्स एंड गेट द मशीनरी ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देखो 2 टाइप के होते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव। एक तो वो होते हैं जो प्रोवाइड करवाते हैं रॉ मटेरियल, इनपुट्स एंड मशीनरी, ताकि जो प्रोडक्शन करने वाला आदमी है वो सिर्फ कंसंट्रेट करे प्रोडक्शन में। ठीक है, और एक इसमें आता है जो सेल कर देना। प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक तो वो पार्ट होता है जिसमें आप सब इनपुट्स वगैरह सब सप्लाई करते हो प्रोड्यूसर्स को ताकि वो कंसंट्रेशन प्रोडक्शन पे रखे, और दूसरा उसमें आता है कि एक आदमी आप रख लो, या फिर इसमें क्या लिखा है, द वन विच सेल द गुड्स, जो वो प्रोड्यूसर्स बनाएंगे। ठीक है, और
कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के। फर्स्ट ये होता है कि स्टेडी सप्लाई हो जाए रॉ मटेरियल इनपुट्स, उनको जितने भी एसेट्स चाहिए मशीनरी वगैरह एक्सेट्रा रीजनेबल प्राइसेस पे, ठीक है। और उनको नई नई टेक्नोलॉजी मिले, नई नई मशीनरी मिले, ताकि वो और अच्छी तरीके से प्रोडक्शन की प्रोसेस को गो थ्रू कर सके, ठीक है। थर्ड इसमें आता है स्मूथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल, मतलब आप जो चीज बना रहे हो वो हर जगह आराम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सेल हो जाए आपके प्रोडक्ट्स का जो आपने बनाया है आपके मेंबर्स के थ्रू। और प्रोड्यूसर्स को हेल्प करना ताकि वो खाली कंसंट्रेशन अपना प्रोडक्शन पे रखे। अगर वो ये सोचने लग जाएंगे कि हमें अपना यार इनपुट्स भी लाना है, मशीन भी लाना है, तो इट इज नॉट गोइंग टू डू इट। मेरे कहने का मतलब है ऐसी चीजें नहीं चलेगी। मतलब आपको प्रोड्यूसर्स को ये अश्योर करना होगा कि आप आराम से प्रोडक्शन करो, जो चाहिए आपको, जो इनपुट चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो भी चीजें चाहिए हम आपको सब प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। थर्ड आपका आता है मार्केटिंग। देखो मार्केटिंग वाले में क्या है, द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट्स, ठीक है। द आउटपुट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स, ओके। देखो इस वाली सोसाइटी में जो लोग होते हैं वो ये चीज सोचते हैं कि जो प्रोड्यूसर्स ने जो गुड्स बनवाया हम उसे मार्केट तक पहुंचाए, उसका बेस्ट प्राइस, उस प्रोडक्ट का बेस्ट प्राइस हम अपने प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करें, उनके लिए एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करें, ठीक है। और इसमें क्या लिखा है, इससे क्या होता है, इट हेल्प्स टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कंपटीशन कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर्स, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस। और ये जो मार्केटिंग वाला सोसाइटी बहुत सारे फंक्शंस करता है, जैसे वेयर हाउसिंग ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, जहाँ पे यू कैन एक्चुअली यू कैन स्टोर योर गुड्स एंड ऑल दैट, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, पैकिंग मतलब गुड्स को पैक करवाने वाली सर्विसेज, ग्रेड देते हैं ना अपन अपने प्रोडक्ट्स में, उसके मतलब फंक्शन ये भी वो काम करता है कोऑपरेटिव, ठीक है। अब देखो मेन ऑब्जेक्टिव जो कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी का है ये है कि एक तो मतलब सीडी मार्केट मतलब इंश्योर करेगा, एक आपके लिए अच्छा मार्केट वो रखेगा जहाँ पे यू कैन एक्चुअली सेल योर मेड प्रोडक्ट्स, ठीक है। बेस्ट प्राइस को इंश्योर करेगा, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, रेटिंग वाली फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा। फोर्थ ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसिंग, अच्छा इंश्योर करेगा ऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड रेटिंग, मतलब ऑनेस्ट रहेगा। अगर आपने 10 किलो गेहूं बनाया तो 10 किलो का एक्यूरेट सही मेजर लेगा, ऐसा नहीं है कि 11 किलो गेहूं ये बेच रहा है वो भी कह रहा है कि 10 किलो है। मतलब आपके साथ वेट करना चीजों को, इसमें भी आपको हेल्प करेगा, वेट में मेजर करने में, काउंटिंग करने में, मिडलमैन को एलिमिनेट करेगा और डायरेक्ट कस्टमर से डील करने के लिए भी हेल्प करेगा, ठीक है। क्रेडिट सोसाइटी, अब देखो तुम कोई भी बिजनेस चलाते हो, तुम्हें हमेशा फंड्स की जरूरत है, यू ऑलवेज नीड सरप्लस, ताकि आप अपने एसेट्स बना सके। एक आपको जगह भी लेनी पड़ती है अगर आप बिजनेस कर रहे हो, और भी काफी सारे स्टाफ रखने पड़ते हैं, मैनेजर्स रखने पड़ते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बोल रहा है, इट कंसिस्ट ऑफ पीपल with limited means who find it difficult to arrange and credit loans. This society, देखो ये जो क्रेडिट सोसाइटी होती है फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब कैश प्रोवाइड करवाती है, फाइनेंस प्रोवाइड करवाती है लोगों को, ठीक है। और द फंड ऑफ दी सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो ये जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, ये बनाई जाती है बाय द फार्मर्स, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं, रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स आर फॉर्म्ड, अगर देखो आप रूरल एरियाज में अगर ये फार्मर्स बना रहे हैं इस टाइप की सोसाइटी को, तब तो आप इसे कहोगे रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव, और अगर अर्बन में बना रहे हो तो आप कहोगे अर्बन बैंक्स। मेन मोटिव देखो इसका ये है, मेन जो मोटिव है ये है कि एक मेंबर्स में एक हैबिट बन जाए कि वो अपने सेविंग्स की हैबिट डेवलप हो जाए, एक तो इसका ये होता है। सेकेंड, लोन्स इजी टर्म में प्रोवाइड करवाना विद लो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑल्सो। और अगर आप सोचो आप कोई मनी लेंडर के पास जाते हो, जैसे ये जो है इसको पैसे चाहिए और ये मनी लेंडर के पास जाता है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर दे, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर दे। बट अगर वही ये इस सोसाइटी में जाता है, क्रेडिट तो हम पढ़ रहे हैं, क्रेडिट सोसाइटी में अगर ये जाता है तो इसे लोन्स पे एकदम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। फार्मिंग सोसाइटी में देखो क्या होता है, फिफ्थ पॉइंट कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी।
दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु ओके, इसमें एक तो पहले बोर्ड क्लियर करना पड़ेगा, एग्जाम्पल देंगे ना। पहले का बुक से देखते हैं, फिर एग्जाम्पल देना पड़ेगा, ठीक है। ओके, दिस कंसिस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ लार्ज स्केल मैकेनाइज्ड फार्मिंग। देखो लार्ज स्केल में अगर आपको मैकेनाइज्ड फार्मिंग की अगर बेनिफिट्स को अवेल करने तो स्मॉल फार्मर्स टुगेदर बनाते हैं फार्मिंग सोसाइटी। देखो ये एक सिंपल आप बात समझो कि इस टाइप की सोसाइटी इंडिया में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? जहाँ पे एग्रीकल्चर में क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। एग्रीकल्चर किस चीज से सफर करता है, ठीक है, एक तो सब डिविजन से काफी ज्यादा मतलब सफर करता है, फ्रेगमेंटेशन से सफर करता है। और जो फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को हम एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव भी बोलते हैं। देखो इसके जो होते हैं 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सबसे पहले स्मॉल फार्मर्स को हेल्प करना ताकि वो मैकेनिक फार्मिंग जिसमें अच्छे इनपुट्स हो, मैकेनाइज्ड फार्मिंग हो, है ना, उनके बेनिफिट्स को अवेल करें, उनको इम्प्रूव सीड्स मिले, फर्टिलाइजर्स मिले, ठीक है, इरिगेशन और मॉडर्न टेक्निक्स मिले, और हम अपने फार्मर्स को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं, है ना, इसलिए फार्मिंग सोसाइटी बनती है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स के लिए बनी ताकि आपको मैकेनाइज्ड फार्मिंग आप कर पाओ, अच्छे इनपुट्स आपके पास हो, और हम इकोनॉमिकली और सोशली दोनों तरीके से हम अपने किसान को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी देखो मेंबर्स के लिए, ठीक है, रहने की जगह। अब देखो तुम ये चीज सोचो, ये जो सोसाइटी जो हाउसिंग सोसाइटी ये बनाई जाती है ताकि हम रेजिडेंशियल अकोमोडेशन हमारे मेंबर्स के लिए बनाए, ऐसी मतलब एक सोसाइटी बनाए जहाँ पे हमारे मेंबर्स रह सके, ठीक है। ये जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी क्या करती है, सबसे पहले एक बड़ा सा लैंड का प्लॉट परचेज कर लेती है, उसमें काफी सारे फ्लैट्स बनाते हैं। वो फ्लैट सिस्टम पता है, बिल्डिंग बनती है, उसमें काफी सारे फ्लैट्स होते हैं जहाँ पे एक एक फ्लैट आप ले लेते हो, ठीक है, मतलब पैसे, ठीक है। तो ये सोसाइटी पहले एक लैंड बनाती है, सॉरी लैंड परचेज करती है, फ्लैट्स बनाती है और इन फ्लैट्स को बेचती है अपने मेंबर्स को इजी टर्म्स पे, सही दाम पे, कम दाम पे थोड़ा, ठीक है। और ये जो कोऑपरेटिव्स होते हैं, ये जो सोसाइटी होती है, ये लोन भी प्रोवाइड करवाती है उनके मेंबर्स को ताकि वो अपने घर बना सके। और इस टाइप की सोसाइटी रूरल एरियाज में बहुत कम बन रही है अभी तक तो इंडिया में, बट अर्बन एरियाज में इट इज वेरी वेरी पॉपुलर। और 3 ऑब्जेक्टिव्स हमारे हाउसिंग सोसाइटी के होते हैं। सबसे पहले तो एक तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाना उनके मेंबर्स को, ठीक है। एक आपके मेंबर्स को हेल्प करना ताकि वो घर लो कॉस्ट में परचेज कर सके, और सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करवाना, यानी आपके जो सोसाइटी है उसमें लाइटिंग प्रोवाइड होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे मतलब सिविक अमेनिटीज प्रोवाइड करवाना, जैसे रोड्स हो गए, पार्क्स हो गए, लाइट्स हो गए, स्ट्रीट वाले पार्किंग हो गई आपके सोसाइटी में, स्ट्रीट लाइट्स वाले लाइट्स हो गए, ठीक है, पार्क हो गए आपके सोसाइटी के आसपास, ठीक है, रोड्स उस टाइप की, तो प्रोवाइड करना सिविक अमेनिटीज, ठीक है। इसके बाद ये वाला आपका जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। अब जो मेन टॉपिक आने वाला है वो है कंपनी कैसे बनती है, रजिस्ट्रेशन उसका, मैरिज, डी मैरिज, फीचर्स, सब चीज कवर करेंगे। मैं बताऊँ आपको चैप्टर कितना बाकी है, हार्डली मैं आपको बताऊं अभी थोड़ा और बाकी है, बट हम 3-4 वीडियोस में ये चैप्टर को कवर कर लेंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, ठीक है। इस वाले वीडियो को एकदम अच्छे से रिव्यू करके आए, प्रीवियस वीडियोस को अच्छे से पढ़ें। अगर कोई डाउट्स है लेट मी नो। बाय फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा।